Hello my lovely students, hope you all are doing good and welcome back in EVS class of standard 2 and this video is for chapter 2 and which is about our school जैसे नाम आता है वैसे याद आ जाता है कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल ही क्लोज है. सो आई एम मिसिंग यू ऑल एंड देन ऑल्सो I think that you all are missing me too. Then also come let's back to the studies. हम घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं and because my students are best. So in this chapter we have to study about school. What we see in a school. क्या देखते हैं हम स्कूल में. फर्स्टली हमारे स्कूल्स में हम आते हैं तो क्या क्या होता है आप सबको पता है. स्कूल ऐसा चीज़ है, ये ऐसी सब्जेक्ट के बारे में हम भी पढ़ रहे हैं. स्कूल के बारे में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको जूनियर्स से ही पता है कि स्कूल में हम आते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरियन, प्यून, स्वीपर मीन्स दीदीज जो भी हमारी केयरटेकर आंटीज होती हैं, तो हम सबसे मिलते हैं. तो फर्स्टली हम स्कूल में क्या है अबाउट माई स्कूल में हम पढ़ेंगे हमारे स्कूल के बारे में. तो स्कूल में हमारे होता क्या है, होता है एक असेंबली हॉल जहाँ हम मॉर्निंग असेंबली लेते हैं. दूसरा होता है एक बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें हम सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ डिफरेंट गेम्स खेलते हैं. और क्या होता है क्लासरूम्स होते हैं. तो वो भी कैसे होते हैं, स्कूल के क्लासरूम्स कैसे होते हैं. देखते होंगे घर के रूम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं पर स्कूल का क्लासरूम कैसा होता है, बिग होता है, एयरी होता है, उसमें अच्छी लाइट्स होती हैं. बहुत अच्छी लाइट्स नहीं होती है, ऐसा नहीं कि अंधेरा हो, कहीं कहीं घर में जाओगे किसी के तो अंधेरे में दिखता नहीं है, दिन में भी. लेकिन स्कूल का रूम क्या होता है बहुत ही है ना लाइटेड होता है, उसमें अच्छे से लाइट्स होते हैं. दिन में भी हम है ना बहुत अच्छे से, क्योंकि जब विंडोज बड़े बड़े होते हैं जिसकी वजह से लाइट अच्छा आता है और क्लास में हमको बहुत अच्छे से हम देख पाते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक लाइब्रेरी होता है. लाइब्रेरी में क्या होता है, डिफरेंट बुक्स होते हैं, जैसे डिफरेंट स्टोरी बुक्स, डिफरेंट टाइप के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और सारे बुक्स जो एक तो हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके एक्स्ट्रा में जो हम उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो बुक्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लाइब्रेरी में मिलते हैं. हमें डिफरेंट है ना स्टोरीज बुक मिल जाते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ एंड ऑल दिस थिंग्स, नॉवेल मिल जाता है जो कि है ना हमारे वर्ड स्टॉक है, तो बढ़िया होता है. तो ये बुक्स हमें कहाँ मिलते हैं, लाइब्रेरी में मिलते हैं. और लाइब्रेरी में होता कौन है, एक लाइब्रेरियन होती है जो हमें बुक्स इशू करती है और हमें फिर वापस वो बुक्स पढ़ के वापस स्कूल में अच्छे से लाइब्रेरी में फिर लाइब्रेरियन को वापस करना होता है. और क्या होता है, हमारे स्कूल में हमेशा एक सेपरेट रूम होता है. किसके लिए, तो हमारे प्रिंसिपल के लिए. और उस रूम को हम कहते क्या है, प्रिंसिपल रूम. उसमें हमारे प्रिंसिपल या वो सर हो या फिर मैम हो, वो उसमें अपने रूम में आते हैं, अपने बैग्स रखते हैं, फिर वो डिफरेंट क्लासेस विजिट करके फिर जब भी उन्हें कुछ किसी से मिलना होता है या फिर किसी को क्वेरी करनी होती है या फिर आपको उनसे मिलना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल रूम में जाते हैं. उसके बाद हमारे क्लास में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एक बड़ा सा रेस्ट रूम होता है. रेस्ट रूम होता है जिसमें सिक बच्चों को दिया जाता है, उसमें उन्हें रेस्ट करने के लिए दिया जाता है. सिक बच्चे जो हैं बीमार हो जाते हैं, बच्चे हैं बीमार भी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने रेस्ट रूम में जाके रेस्ट करते हैं स्कूल में. और एक रूम होता है जिसमें टीचर्स रेस्ट करते हैं. रेस्ट मीन्स कि वो अपना कोई वर्क है, उनकी लीजर पीरियड्स चल रहा है तो वो उसमें है ना जाके अपने डिफरेंट वर्क्स को कंप्लीट करते हैं और उसमें अगर उन्हें रेस्ट भी करना होगा तो वो उसमें रेस्ट करते हैं. और उस रूम को क्या कहते हैं, स्टाफ रूम कहते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टीचर्स ये सब आके उसमें रेस्ट करते हैं. अब जो है स्कूल में हम क्या देखते हैं, जो हमारे डिफरेंट स्कूल के मेंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टाफ्स होते हैं, वो डिफरेंट वर्क्स करते हैं. जैसे टीचर टीच करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. वैसे ही स्वीपर क्या करते हैं, स्कूल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, सारे स्कूल को क्लीन रखते हैं. गार्डनर जो कि हमारे स्कूल के गार्डन को देखते हैं, वो क्या करते हैं, गार्डनर स्कूल में जितने फ्लावर्स होते हैं, जितने पौधे होते हैं उनको अच्छे से देखभाल करते हैं, उसमें वाटर देते हैं. उसके बाद होता है हमारे स्कूल में एक प्यून भैया क्या करते हैं, प्यून जो है टाइम पे बेल रिंग करते हैं. कोई अगर प्रिंसिपल मैम से या फिर सर से मिलने आता है तो वो उनके पास जाता है, प्यून भैया से मिलता है, उन्हें एक देता है कि हाँ हमें इस वजह से इस रीजन से प्रिंसिपल मैम से मिलना है. और प्यून भैया पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेकर आते हैं तब आप जाके उनसे मिलते हैं. तो प्यून होते हैं वो क्या करते हैं, सारे
एक तो बेल टाइम पे लगाते हैं, जितनी भी टाइमिंग है, ब्रेसेस की टाइमिंग, मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग जो भी असेंबलीज की टाइमिंग है, या फिर कोई भी है ना बेल टाइमिंग है, क्लासेस की पीरियड्स की टाइमिंग, तो वो सब है ना क्या कौन करता है, वो हमारे प्यून भैया करते हैं। और हमारे प्रिंसिपल मैम क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम या फिर प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, वो हमारे स्कूल में कौन से टीचर्स ने क्या पढ़ाया, उन्होंने क्या किया, बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, जैसे हेड ऑफ द फैमिली में दादा दादी होते हैं जो फैमिली के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, वैसे ही स्कूल में प्रिंसिपल जो है हेड ऑफ द फैमिली समझो होते हैं, मीन्स हेड ऑफ द स्कूल होते हैं। वो सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब हम अपने स्कूल में क्या देखते हैं कि हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, डूज में क्या क्या करना चाहिए हमें अपने स्कूल में। तो हमें अपने स्कूल को क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल कोई चीज़ को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए, और क्या करना चाहिए, और अपने स्कूल में जो है कोई भी चीज़ जो है, यानी कि बेंच डेस्क हो या फिर कुछ भी हो, फैन हो, बल्ब हो, ये सब जो है हमें उसे वेस्ट नहीं, उसको स्पॉयल नहीं करना चाहिए, सॉरी वेस्ट वर्ड यूज़ किया, स्पॉयल नहीं करना चाहिए, मीन्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, क्या करते हैं, स्विचेस दिए हुए स्विचेस को क्लिक 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 उसमें करते हैं बदमाशी, तो वो चीज़ें हमें स्कूल को नहीं करना चाहिए। स्कूल में हम वैन में बैठते हैं और क्या करते हैं, आप सब तो अक्सर करते हैं, वैन में बैठते हैं और अपनी पेंसिल या फिर फिंगर से वैन की जो सीट्स होती है उसको निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए स्कूल में। स्कूल जो है हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, एक बहुत ही अच्छे पढ़ाई के साथ साथ बहुत डिफरेंट चीज़ें करते हैं, जैसे खेलते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सीखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, तो ये सब क्या है हम स्कूल में सीखते हैं। तो हमें जितनी बैड हैबिट्स है उसे भी जो है स्कूल में या फिर घर पे भी उसे हमें कम करना चाहिए, जैसे कोई शैतानी हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में फिंगर डालना हो, ये सब हम चाहे स्कूल में हो या फिर घर पे हो, ये हमें नहीं करना चाहिए। अब जो है इसका एक वीडियो मैं आपको दूंगी कि स्कूल में हमें क्या नहीं करना चाहिए, गुड हैबिट्स इन स्कूल के 5 पॉइंट्स मैं दूंगी, उसे आपको लर्न कर लेना है और उसे हमेशा याद रखना है, और हमेशा इस चीज़ को रखना है कि हमारे जूनियर्स भी हैं उन्हें भी ये चीज़ें बतानी है कि हमें स्कूल में जो भी अगर वो शैतानी कर रहे हैं या फिर वो, तो उन्हें भी पोलाइटली समझाना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बीइंग ए सीनियर आप अपने जूनियर्स को ये एडवाइस दे सकते हैं। ये है आपको गुड हैबिट इन स्कूल, इसे आपको लर्न कर लेना है। ये मैंने पेंसिल से लिखा है और आपको ये अपने बुक के पेज नंबर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 11 है, यहाँ पे ये दे रखा है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। और आपको पेज नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जैसे नाउ टेल अस अबाउट योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन सो डैट वी मे नो अबाउट योर स्कूल, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उस जिसके आंसर आपको करने हैं, जिससे आपके स्कूल के बारे में हम जान सकें। तो आपके स्कूल में कितने क्लास रूम्स हैं ये आपको लिखने हैं, नंबर्स में नंबर नेम लिखना है। डू यू हैव म्यूज़िक क्लासेस रेगुलरली, क्या आपके स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस रेगुलरली होता है, तो यस अगर होता है तो यस वी हैव म्यूज़िक क्लासेस रेगुलरली, अगर नहीं होता है तो नो वी डोंट हैव म्यूज़िक क्लासेस रेगुलरली। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट गेम डू यू प्ले इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, आप कौन सा गेम स्कूल प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो आप जो भी गेम खेलते हैं उस गेम का नाम लिखेंगे। एंड वी प्ले इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड, ये उसके बाद में लिख देंगे। तो चौथा लास्ट क्वेश्चन है, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के बारे में 2 लाइन लिखनी है, यानी कि आपके क्लासरूम में क्या है, अच्छी चीज़ें हैं, कैसा है आपका क्लासरूम, इसके बारे में बस 2 लाइन्स लिखनी है, यानी 2 सेंटेंसेस आपको कंप्लीट लिखने हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।